सीलमपुर से आप विधायक और उनकी पत्नी की सजा पर फैसला टला। 30 मई को अब्दुल और आसमा की सजा पर फैसला सुना सकती है कोर्ट। पिछली सुनवाई में भी टल गया था फैसला। प्रिंसिपल से मारपीट और धमकाने के मामले में मिलनी है सजा। दिलशाद कॉलोनी में घर में मिला बुजुर्ग का शव। घर में अकेला ही रहता था मृतक। पड़ोसी ने किया पुलिस को सूचित। केरल में रहता है मृतक बुजुर्ग का परिवार। स्थायी समिति का चुनाव घोषित न किए जाने पर रोष। पार्षद ने कहा आम आदमी पार्टी कर रही राजनीति। कमेटी बनने तक जन समस्याओं को हल करना मुश्किल। आंधी के साथ तेज बारिश से खुशगवार हुआ मौसम। करकड़ुमा मेट्रो स्टेशन के नीचे भरा पानी। दिन भर धूप छाव की अटखेलियां चलती रही। अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश का अनुमान। जगतपुरी के सबवे का रास्ता है बंद। लगा है गंदगी का अंबार। आनंद विहार सबवे पर रहता है नशेड़ियों का जमावड़ा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा की सजा पर फैसला शनिवार को भी टल गया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब 30 मई को फैसला सुना सकती है। पिछली सुनवाई में भी ये फैसला टल गया था। साथ ही आपको बता दें कि 2009 में एक स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम पर हमला मामले में उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा पर आरोप था कि उन्होंने रजिया को मारा, जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्द कहे थे और ड्यूटी करने से भी रोका था। इससे पहले कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों ने एक समान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ हाथापाई की है। सरकारी अधिकारियों के कामकाज में न केवल बाधा डाली है बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में 62 साल के एक शख्स का शव उनके घर में मिला है। आपको बता दें कि सीमापुरी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रेमचंद्र नाम का एक शख्स अपने घर में अकेला रहता था। आपको बता दें कि वह अचेत पड़ा मिला और दिखने में मरा हुआ सा लग रहा था। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान केरल के रहने वाले प्रेमचंद्र के रूप में हुई है। वह फिलहाल दिलशाद कॉलोनी में रहता है। कॉल करने वाले टॉम जोसेफ ने गेट का जाल काटकर गेट खोला था, जिसमें पुलिस उसके साथ घर में दाखिल हुई थी। पुलिस ने शख्स को मृत पाया और इसकी सूचना केरल में रह रहे मृतक के बेटे और परिवार को दी। पुलिस ने पड़ोसियों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया। किसी ने भी हत्या का संदेह नहीं जताया है। स्थायी समिति का चुनाव घोषित न किए जाने पर निगम पार्षद पंकज लूथरा में काफी रोष है। आपको बता दें कि पार्षद का कहना है कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। मेयर को कई बार कहने के बाद भी अब तक चुनाव के बारे में नहीं सोचा गया है। पार्षद का यह भी कहना है कि स्थायी समिति बनने के बाद भी काम का जो है रफ्तार बढ़ेगी और वार्ड कमेटी भी स्थायी समिति बनने के बाद ही बनाई जाती है। जब तक वार्ड कमेटी नहीं बनेगी जन समस्याओं को हल करने में दिक्कत आएगी। पार्षद का कहना है कि जल्द से जल्द स्थायी समिति के गठन के लिए चुनाव कराए जाएं। कमेटी का चुनाव के लिए रिजल्ट आने के बावजूद भी मेयर मैम ने कोर्ट में एडमिट कर लिया कि हम कोर्ट के फैसले से समझ करते हैं उसका, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हक इनका ये बनता था, जैसे ही जिस दिन कोर्ट का निर्णय आया था उस दिन शाम को एक इश्तिहार निकालते और कहते कि 3 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भारतीय जनता पार्टी के और 3 स्टैंडिंग मेंबर आप पार्टी के, ये डिक्लेयर कर देते। लेकिन इनकी मंशा अभी भी सही नजर नहीं आ रही है। ये दिल्ली का विकास चाहते ही नहीं है, क्योंकि बिना स्टैंडिंग कमेटी के कोई भी काम हो नहीं सकता। स्थायी समिति के मेंबर, स्थायी समिति का जोन का गठन बिना स्टैंडिंग कमेटी के हो नहीं सकता। और जितने भी फाइनेंस के काम है सब स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही होते हैं। अगर स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ तो दिल्ली का विकास अधूरा रह जाएगा, जो कि इनकी मंशा 8 साल पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। अगर विकास की इनकी मंशा होती तो आज दिल्ली की शक्ल कुछ और होती। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हुई बारिश से लोगों को बहुत राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश ने दिल्ली में मौसम को खुशगवार बना दिया है। साथ ही सुबह काफी ठंडक महसूस हुई और तापमान में भी काफी गिरावट देखी गई। बारिश के चलते कई जगह पानी भी भर गया। लोगों को काफी परेशानी हुई। कई जगहों पर यातायात भी प्रभावित हुआ। वहीं करकड़ुमा मेट्रो स्टेशन के नीचे बारिश से पानी भर गया। आंधी के साथ बारिश सुबह 6 बजे के करीब शुरू हुई थी और आसमान में काले बादल भी छा गए। तेज आंधी की वजह से भी दिल्ली में कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी खबर सामने आई। दोपहर में मौसम ने फिर से करवट ली और धूप निकली। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर
बारिश और बादल बने रहने की उम्मीद है। कौन से ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। रोड बनती है, ड्रेनेज बाद में डिसाइड होता है, उसके बाद रोड तोड़ी जाती हैं, उसके बाद रोडें बनती नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम तो यही है, चलने में दिक्कत है, स्मेल आ रही है और मच्छर आएंगे, डेंगू की प्रॉब्लम हो सकती है, आगे चिकनगुनिया प्रॉब्लम हो सकती है और बाकी है ही आपकी अनहाइजेनिक है ही। कल शाम को बारिश हुई है सर, पानी भरा पड़ा, आने जाने में दिक्कत होती है सर, लोगों को मजबूरियाँ होती है सर, आने जाने में निकलने में तकलीफ होती है। और बाकी सर देखिए पानी निकलवाने का प्रबंध हो जाए तो ज़्यादा बेटर है सर, क्योंकि कह सकते हैं मेट्रो नीचे आने जाने वालों लोगों को प्रॉब्लम तो होती है सर। हर बार के सर जब भी बारिश होती है तो सर ढलान है और यहाँ पे पानी भर जाती है सर, क्या करें। भाई कई जगह पे और आने जाने वाली गाड़ी भी पानी इधर से उधर होता है सर। आने जाने में तो दिक्कत होती है। इसका स्लोप एक्चुअली क्या है, सिविल कंस्ट्रक्शन ही थोड़ा सा ख़राब हुआ है और इसके बाद जो ये आए दिन प्रॉब्लम तो ऐसे भी, और थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो ये भी भर जाता है। हाँ, जब भी बारिश हो प्रॉब्लम आती है। हाँ, देना तो चाहिए। पूर्वी दिल्ली में सड़क हादसों से बचाव और सुरक्षित सड़क पार करने के लिए जगह जगह सबवे बनाए गए हैं, लेकिन बहुत से सबवे इतनी बदहाल स्थिति में है कि उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के कुछ सबवे का जायजा लिया। जगतपुरी पर बने सबवे की बात की जाए तो यहाँ पर नए शेड तो लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर शटर लगाकर उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। साथ ही वहां पर गंदगी का अंबार लगा है। रात के समय वहां पर कुछ लोग नशा भी करते दिखते हैं। तो दूसरी तरफ आनंद विहार पर बने सबवे की हालत भी बहुत ही खराब है। यहाँ ना कोई गार्ड रहता है, ना ही यहाँ पर लाइट का इंतजाम है। कई बार यहाँ लूटपाट भी हो जाती है। लोग चाहते हैं कि इन सबवे को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। सुरक्षा और हर लिहाज से इन्हें राहगीरों के इस्तेमाल करने के लायक बनाया जाए। पीडब्ल्यूडी द्वारा कहा जा रहा है कि दिल्ली में जितने भी सबवे हैं उनका जल्द से जल्द सुधार किया जा सकेगा ताकि लोग उनको इस्तेमाल कर सकें। फिलहाल हम मौजूद हैं आनंद विहार पर बने इस सबवे पे, जहां आप देख सकते हैं इसकी हालत बेहद ख़राब है। यहाँ पर गेट जो है दोनों तरफ से बंद किए गए हैं, गंदगी का अंबार है। साथ ही लोगों ने ये भी बताया यहाँ पर कि जो शाम के समय है नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है, उसके बाद जो है वही लोग यहाँ पर स्नैचिंग वगैरह की वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि पूर्वी दिल्ली में जितने भी सबवे बने हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुधारा जाए और उनकी जो मेंटेनेंस है उसको देखने के लिए एक गार्ड यहाँ पे मौजूद करवाया जाए। साथ ही यहाँ पर लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स या फिर कहीं जो रोड लाइट्स जलती हैं वो ही यहाँ पर रोशनी करती हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी लाइट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से भी जो है वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में जब पीडब्ल्यूडी द्वारा कहा जा रहा है कि इन सबवेज का सुधार किया जाएगा तो ये बेहद ज़रूरी है कि 1 महीने के अंदर इन सभी सबवे को सुधारा जाए। कुछ दिन पहले बंद होगा, पहले इसमें गार्ड रहा करा एक, अब पता नहीं वो छुट्टी कर दी किसी के। कोरोना पिछले साल कोरोना में हाँ शाम को यहाँ खूब पीने वाले सब ऐसे घूमते रहे। अब तो पुलिस वाले खड़े लगे, बैरिकेड लगा गए। अब सेफ्टी हो लगी थोड़ी सी। तो कोई गार्ड वगैरह मौजूद नहीं है? नहीं पहले हाँ गार्ड अब यहाँ से चला गया वो। हाँ साफ सफाई तो जरूरी है। वैसे तो झाड़ू पाड़ू तो लगे हैं, वैसे ही यहाँ लगी थी झाड़ू। नहीं गंदगी नहीं है, सफाई किया है, 3-4-8 दिन हो गया, सफाई हो गया है। हाँ लोग इस्तेमाल करते हैं इसको? नहीं करते? अब अभी तो बंद है, दरवाज़ा इस्तेमाल करेंगे, साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो मेरे को अभी 1 महीना हुआ आए हुए, तब देखना गंदगी थी, उसके बाद हम साफ़ सफाई किया, अब चालू करेगा। लाइट तो रास्ता का जलता है ना, अंदर पता नहीं मैडम। तो इस्तेमाल करने के लिए रखा तो इस्तेमाल करना चाहिए। सब बेकार है। जब ताला लगाया वो इसमें कि लड़के वो घूमते हैं वो सब रहेगी, कोई जाता ही नहीं है वैसा आदमी, तो वही लोग जाते। पहले तो गार्ड रहता था यहाँ पे। हाँ लाइट क्यों नहीं, मीटर फीटर सब वही लेंगे। ये जलती है, अब नहीं जलती है। अब कौन करेगा सुधार? गवर्नमेंट करेगी जल्द। अब ये चालू होना चाहिए और ऐसे गार्ड रहे। और जब करकटुमा स्टाफ क्वार्टर की भी इमारतों की हालत काफी खराब है। यहाँ की बिल्डिंग डेंजर जोन में है, कभी भी छतों का प्लास्टर झड़ जाता है। 1 साल पहले एक घर की छत गिर गई थी जो अब तक ऐसे ही पड़ी हुई है। यहाँ बिल्डिंग की रिपेयरिंग लंबे समय से नहीं कराई गई। इस बारे में हमारे संवाददाता ने यहाँ रहने वाले लोगों से बात। लोगों का कहना है कि उन्हें डर बना रहता है कहीं उनकी भी छत ना गिर जाए। लोगों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। समस्या यही है कि यहाँ पे छोटी छोटी बहुत समस्याएं, जो बेसिक समस्याएं होती हैं ना, जैसे पानी की है, फ्लैट्स में थोड़ी कुछ छोटा मोटा टूट फूट होती है, पानी भरा रहता है। यहाँ पे एक डेंजर जोन में बिल्डिंग है, इसमें भी लोगों को अलॉट कर रखा है फिर भी, जबकि अलॉट नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे फ्लैट खाली हैं यहाँ पे, कम से कम 70-80 फ्लैट खाली हैं। 8 ब्लॉक जो है जो डेंजर जोन में, जिससे लोगों को बड़ा खतरा रहता है। बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे, पानी भर जाता है, नालियों में पानी ब्लॉक हो जाता है। जो नीचे ग्राउंड लेवल की जो फ्लैट है ना, उसमें सीट्स ब्लॉक हो जाती है टॉयलेट की, तो उससे बड़ी समस्या होती है बाद में। फ्लैटों में तो बहुत पहले तो फ्लैट काफ़ी पुरानी हो चुकी है, बहुत सारे फ्लैट के तो छतें भी गिर रहे हैं, काफ़ी फ्लैट्स खाली। आप इनको देख लो, ये बिल्डिंग्स काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, कोई रिपेयरिंग नहीं है।
तो फ्लैट की तो बहुत बुरा हाल है, बस हम लोग रह रहे हैं। डर लगता है, कई बार हम खुद रेंट पे जाने का सोचते हैं, डर तो लगा रहता है। हमारे ही बिल्डिंग क्रैक थे, फिर अभी तक किसी ने कोई ठीक नहीं करवाया है। हाँ लगता रहता है, अक्सर लगता रहता है। नीचे की छत ही गिरी है हमारी ही बिल्डिंग्स में, नीचे वालों की छत गिरी थी, जस्ट हमारे जो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो ये चीज़ का तो डर हमेशा लगा रहता है। ये सोसाइटी में मतलब इसकी बिल्डिंग थोड़ी सही नहीं है, मतलब ख़राब है। जब भी हम खेलने मिलने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा डर लगा रहता है कि ऊपर से कुछ बिल्डिंग से गिर ना जाए। और यहाँ पे जब भी हम कंप्लेंट करते हैं किसी को तो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, और जेई साहब भी ऐसे बाहर निकलते नहीं है ज़्यादा। फ्लैटों की समस्या यही है कि ज़्यादातर फ्लैट जर्जर हालत में, प्लास्टर ऐसी जगह गिरता है कि वो खाना खा रहे हैं तो उनके ऊपर ही गिर जाता है ना, और उनके बाद भी वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर भी वो फ्लैट कई बार अलॉट भी कर दिया जाता है कि खाली हो गए हैं तो जर्जर फ्लैट भी अलॉट कर दिए जाते हैं। अब इसके बारे में कई बार शिकायत भी की है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। काफ़ी कॉलोनी पुरानी है ये। डर का माहौल तो ये है कि गवर्नमेंट खुद कहती है कि फ्लैट छोड़ो आप, ये वाले जिनमें आप रह रहे हो। डर का माहौल तो गवर्नमेंट को खुद पता है, PWD खुद जानते हैं कि फ्लैट रहने की हालत में नहीं है। जो फ्लैट है ज़्यादातर इनके टाइम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी अलॉट है। सर 1.5 साल पहले ये छत गिरी थी, और 1.5 साल से अभी तक ना तो ये छत की रिपेयरिंग हुई है, ना इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग हुई है। और तो और अलॉटमेंट करा, अलॉटमेंट करने के बाद भी वो सामने 262 नंबर रूम मिला, उसमें 1 साल से काम नहीं करवा रहे प्रशासन। कोई काम नहीं होता इस कॉलोनी में बिगर जब तक बंदा 1-1.5 साल धक्के ना खाए या फिर बिल्कुल इनके पीछे ना बढ़ जाए, जब तक ये कोई काम नहीं कराते। G20 सम्मेलन को देखते हुए शारदा डिस्ट्रिक्ट के गांधीनगर थाना पुलिस ने आज एक मॉक ड्रिल किया। यह मॉक ड्रिल गांधीनगर के कैलाश नगर श्याम ब्लॉक में किया गया। यहां पर स्कूटी पर बैग रखा मिला था। आपको बता दें कि पुलिस को 4:51 पर एक स्कूटी पर काले रंग का बैग रखे होने की सूचना मिली थी। गांधीनगर थाने के SHO पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, चारों तरफ से स्कूटी को कवर किया और उसके बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। हमने देखा कि अफवाह उड़ गई कि बम बम बम, तो ये हमारी अपनी दुकान है, तो मैं घबराने के भागा वहाँ से कि गली में देखा वहाँ पर थोड़ी मंची बड़ी है, पुलिस फोर्स पूरी है और पूरा कवर कर रखा है एरिया। तो मैं अब दुकान पे आया, मैंने बड़े भैया से पूछा, कह रहे कुछ नहीं है, वो ऐसे हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं, और सब भगवान जी की कृपा सब अच्छा होता है, कुछ नहीं है। मॉक डील है इसका, पुलिस भैया भी कह रहे हैं, और वैसे भी सुख शांति है जी, बिल्कुल साथ देंगे सर जी। उसी चक्कर में ये हुआ है, लोगों को ऐसा अफवाह फैलाई गई है कि बम है कुछ भी नहीं। और वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, उस चक्कर में सारे काम। मैंने यहाँ पर एक स्कूटर खड़ा, उसमें एक काला बैग पड़ा हुआ था जी। मैंने कहा पता नहीं क्या भाई किस लिए, तो मैंने एक लापरवाही समझ के जी 112 नंबर पर कॉल करी जी। उसके बाद ये सब लोग आगे जैसे पुलिस वाले जितने भी आने जी, वो अपने साथ डॉगी भी लेके आए, सब उन्होंने देखा जी, पूरी तहकीकात करी, तो उसमें कुछ नहीं निकला जी। तो मैंने सोचा भाई कभी कोई हादसा हो जाए, इसलिए मैंने अपने पड़ोसी के बचाव के लिए पुलिस को कॉल किया। दिल्ली सरकार का कहना है कि वह 2025 तक यमुना को पूरी तरह से साफ कर देगी। कुछ दिन पहले LG ने भी यमुना को साफ करने की मुहिम छेड़ी थी, जिसके बाद से दावे किए जा रहे थे कि जल्द ही यमुना को साफ किया जाएगा। ऐसे में जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि केजरीवाल सरकार जब सत्ता में आई थी तो भी यही दावे करती थी कि यमुना को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार को आए इतने साल हो गए हैं और अब तक तो हमने यमुना की सफाई होते देखी ही नहीं है। 2025 तक कहां से सफाई होगी, और ये राजनीतिक जुमलेबाजी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नहीं देखो जी, जब से दिल्ली सरकार के अंदर केजरीवाल जी बैठे थे तब से यही कह रहे थे कि इसके अंदर जमुना नदी को साफ़ कर देंगे, बिल्कुल साफ़ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। पर आज भी अगर ध्यान से देखते हैं तो जमुना नदी जो है आज भी नाला बनी हुई है। अगर फ्लाईओवर के ऊपर से निकलते भी हैं तो आज भी नाक बंद करके हमें जाना पड़ता है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी है जी। मुझे नहीं लगता जी ये साफ़ कर पाएंगे, सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है फिलहाल तो भी। ये देखो जी, टूरिस्ट वो कह रहे हैं, पर अभी तो कहीं से चांस तो कहीं भी नहीं लग रहा बिल्कुल इसके अंदर, क्योंकि अभी तो इनसे एक ही काम नहीं हुआ जमुना नदी को साफ करने का, तो टूरिस्ट स्पॉट कैसे बना देंगे इसको। जब देखा था हमने, मतलब मेरा पूरा मतलब जितने भी हमारे मतलब फैमिली रिलेशन में है ना, तकरीबन सब जाया था जमुना जी पे, वहीं नहाते थे, वहीं पूजा करते, हर एक चीज़ करते थे। और अब तो कुल्ला भी नहीं कर सकते। देखो कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो सरकार बातें क्या कहने को तो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए वो दिख नहीं रही। देखिए जी, यमुना तो अब यमुना रही नहीं। पहले साफ़ पानी होता था, बिल्कुल नीला पानी, लोग सिक्के डालते थे, अपना पूजा पाठ करते थे, यमुना को साफ़ रखते थे। अब दिल्ली सरकार जब से आई है सत्ता में,
तब से यमुना की ना सफाई हो पा रही है, ना देखभाल हो पा रही है, और उसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज ने यमुना में पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके कारण यमुना और गंदी हुई जा रही है। केजरीवाल सरकार ना साफ़ कर पाई अभी तक, ना कर पाएगी 2025 में। ये सिर्फ बातें बना सकती है, ये सिर्फ ढपोसला दे सकता है, बस झूठे वादे कर सकता है। दिल्ली सरकार हमारे यहाँ पर दिल्ली में फेल हो चुकी है, ना हमें केजरीवाल की कोई स्कीम समझ आई, ना कुछ। बरसात का मौसम है और ऐसे में अगर जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा हो तो बीमारियों का डर भी बना रहता है। आज हम बात कर रहे हैं चंदन नगर की। आपको बता दें कि यहाँ स्कूल के सामने ही लोग कचरा डाल देते हैं, जिससे काफी गंदगी भी हो जाती है और सड़क पर भी गंदगी फैल जाती है। यहाँ बदबू और मच्छरों से लोगों का जीना मुश्किल है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि स्कूल की दीवार के साथ साथ जो है कचरा डाल दिया जाता है और इसके साथ ही यहाँ पर पिंक बूथ भी बनाया गया, जहाँ आकर लोग अपनी समस्याओं को बता सके, लेकिन उसके आगे अक्सर गाय बैठी रहती हैं, गंदगी भी लगी रहती है और ऐसे में यहाँ से गुजरना भी बेहद मुश्किल है। कई शिकायतों के बाद भी यहाँ पर सफाई नहीं की जाती। चंदन नगर स्कूल के पास एक तो पिंक बूथ बनाया है पुलिस वालों ने, आज से 1-1.5 साल पहले उसका उद्घाटन किया गया था, मगर उद्घाटन के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं है, उसमें ताला लगा रहता है। दूसरी बात है उसके आसपास ही इतनी गंदगी है कि जिसका ढेर का ढेर लगा रहता है और सफाई का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो इस चक्कर में ना वो पिंक बूथ कभी खुल पाता है और ना कभी कुछ हो पाता है। और गाय की तो वहाँ पे 24 घंटे ढेरी लगी रहती है। गंदगी तो वहाँ पे ढेर, अगर एक ढेर लगा है तो उसके ऊपर लोग डाल के उसे और पहाड़ बनाए रखते हैं। अभी आप यही देखिए एमसीडी वालों का हाल, मेरे पीछे ही देख लो आप। अरे ये तो अभी इससे ज़्यादा बेहतर कम से कौन जान सकता है कि कितनी बीमारियाँ फैली हुई थी अभी, कि कोरोना गया है, उसके बाद इतनी गंदगी और बारिश का मौसम है। और ख़ासकर तो रशीद मार्केट चंदन नगर का जो स्कूल है, स्कूल के आसपास जो है वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। लोग बाग जो स्कूल की दीवार है वहाँ पे गंद डाल जाते हैं और उठने की कोई सुविधा नहीं है। एमसीडी वाले हैं, बहुत बार कहने के बाद भी, अफसरों को भी कहते रहो, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं करवाते सफाई ये। हाँ, पिंक बूथ बना हुआ है, लोगों की सुविधा के लिए बना हुआ है, मगर गंदगी की वजह से कोई पुलिस वाला लेडीज़ या जेंट्स वहाँ पे कोई आके बैठता ही नहीं है, इसलिए वो बंद रहता है। तो मेरा तो यहाँ के निगम पार्षद से निवेदन है कि कम से कम पिंक बूथ के आसपास तो सफाई करवाई जाए, कि वहाँ पे कोई आके बैठे पुलिस वाला, जो आदमी हैं वहाँ पे जाके जो अगर उनको कोई समस्या है तो समस्या बता सकें। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके में सट्टेबाजों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने वाले आरोपियों ने शिकायतकर्ता महिला के घर में घुसकर उससे मारपीट की और शिकायत वापस न लेने पर चाकू मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उल्टा शिकायतकर्ता के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया। महिला का आरोप है कि पुलिस भी आरोपियों के साथ मिली हुई है। महिला का आरोप है कि शिकायत के बाद भी थाने से डीसीपी तक किसी भी अधिकारी ने शिकायत पर कोई भी कदम नहीं उठाया। उल्टा जिनके पास महिला ने शिकायत की है, उन्हीं नशा बेचने वालों ने 19 मई को महिला के घर में घुसकर महिला पर डंडे और पेचकस, हथियार और चाकू से हमला किया था। आपको बता दें कि महिला ने इसके लिए रमजानी, साहिल और शाहरुख और जाबित नाम के लोगों पर आरोप लगाया। साथ ही आपको बता दें कि शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस अधिकारियों को 3 मई को शिकायत दी थी। उसमें महिला ने बताया कि शशि गार्डन, जुग्गी में अलग अलग जगहों पर जुआ और सट्टा खुलेआम चल रहा। दिन पे दिन सट्टे की नई नई दुकानें खुल रही हैं। यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। स्थानीय लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया है। ये लोग शराब पीकर अभद्र भाषा में बातें करते हैं और अक्सर लड़ाई झगड़े भी करते हैं। मैंने इस बारे में यहाँ के बीट अफसर अरुण पवार जी से बात की, तो उनसे काम बंद करवाने के लिए मैंने गुजारिश की। उन्होंने मुझे सीधा सा जवाब दिया कि ये काम ऐसे चलेगा, आपके उसकी जो है आप वो कीजिए। उसके बाद मैंने एसएचओ साहब से बात की, तो उनका कहना ये था कि दबे शब्दों में कि कोई माइनर आएगा और आपको एक गोली मार के चला जाएगा, आप क्यों लफड़ों में पड़ रही हो, छोड़ो। उसके बाद मैंने काफ़ी कंप्लेंटें थाने में और पांडवनगर थाने में और डीसीपी ऑफिस में दी। उसके बाद मेरा कई लोग पीछा कर रहे थे, जिसमें से एक का नाम है सारिक, साहिद और रमजानी। ये तीनों मेरे पीछे काफ़ी बार मैंने नोटिस किया कि ये तीनों मेरे पीछे हैं, लेकिन मैंने ये शिकायत भी थाने में दी। मैंने एसएचओ साहब से भी बात की, तो उनका सीधा सा कहना ये था कि कंप्लेंट वापस ले लो। उसके बाद 15 मिनट पहले मेरी एसएचओ साहब से बात हुई है। मैं घर पे गई हूँ, अपने घर पे मैं और मेरा बेटा था। मेरे घर में रमजानी, उसका बेटा साहिल और एक लड़का था जाबित, और कुछ अज्ञात लोग थे जिनकी मैं शक्ल पहचान सकती हूँ, नाम नहीं जानती। इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे सर पे वार किया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। आप मेरे
फ्लैट को देख सकते हैं, पूरे में खून ही खून, जिसमें फोरेंसिक टीम वाले भी आए थे और लेकर गए हैं। मेरे घर में कुछ कैश रखा था, वो मुझे नहीं मिला। मेरे हाथ में एक कड़ा था, वो उन्होंने उतार लिया था, जावेद जो लड़का है उसने। और मेरे गले में चेन थी, वो भी तोड़ ली, कानों के निकाल लिए मेरे। और उसके बाद ये लोग वहाँ से फरार गायब हो गए। फिर जब मैं थाने में गई, मेरी MLC वगैरह हुई, उसके बाद उन लोगों ने अभी भी मुझे धमकियाँ देते हुए घूम रहे हैं कि बच गई लेकिन जान से मारेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप 24 घंटे हो चुके हैं इस घटना को, मेरी हालत देखिए, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में किन्नर के घर पर ताला तोड़कर 4 बदमाशों ने लाखों रुपए और गहने पर हाथ साफ किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम 5 बजे ललिता पार्क के एक मकान में चोरी की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर राधिका नाम की किन्नर मिली। उसने पुलिस को बताया कि वे ग्राउंड फ्लोर पर रहती है। जब वे पहली मंजिल पर गई तो उसने देखा कि उसके गुरु के कमरे का ताला टूटा हुआ था। कमरे में रखे गहने और नकदी गायब थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला लक्ष्मीनगर इलाके के CR पार्क का है, जहां पर बदमाशों ने किन्नर के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हम उसी थाने के जो है बाहर खड़े हुए हैं। पूरा मामला ये है कि पुलिस ने बताया कि एक किन्नर के घर में चोरी हुई है। लाखों की जो है ज्वेलरी और कैश जो है वहाँ से चोरी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तमाम CCTV फुटेज जो है देखे जा रहे हैं और आगे की जांच जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव दिल्ली। प्रीत विहार इलाके में करीब 1 दर्जन बदमाशों ने रेलवे ट्रैक के रास्ते दीवार फांदकर 2 घरों की ग्रिल काटकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। एक घर में बुजुर्ग दंपत्ति के घर में कुछ न कुछ मिलने पर बदमाश चले गए और दूसरे घर में परिवार के सदस्यों की नींद खुल जाने के चलते बदमाश फरार हो गए। इन 2 में से एक घर में बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। अपनी जान बचाने के लिए दंपत्ति ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। बदमाशों ने आराम से पूरे घर की तलाशी ली, उसके बाद वहां से फरार हो गए। 22 मई को भी हुई वारदात जो है वो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। साथ ही बदमाशों के जाने के बाद दंपति ने 112 नंबर पर कॉल की। तब तक पुलिस वाले मौके पर आए और चले गए। साथ ही आपको बता दें कि वारदात के 48 घंटे के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई भी FIR नहीं दर्ज की गई। यहां तक कि इस दंपति को सुरक्षा भी नहीं दी गई। इस बारे में DCP अमृता ने भी बताया कि पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। RWA के अध्यक्ष सिंघल ने बताया कि कई बार शिकायत और जानकारी के मुताबिक प्रीत विहार की FIR दर्ज नहीं की गई। जिस हिसाब से कई जगह से चोरों ने जो है ना दीवार तोड़ दी रेलवे लाइन की, तो इसमें हम लोग DDA में भी अब कंप्लेंट कर रहे हैं दीवार को रिपेयर कराने के लिए। SO साहब से मिले थे भाई थोड़ा सा पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए हमें, तो वो अपने लेवल पे कह रहे हैं जी कर रहे हैं हम लोग जो है ना, लेकिन वो अल्टीमेटली कहते हैं जी RWA को करना चाहिए, दीवार बननी चाहिए, कैमरे भी लगे हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने वाली बात हो जाती है सारी। जिस तरीके से बुजुर्ग क्या देखो दहशत का माहौल तो हो जाता है। अब वो शुक्र है कि कोई अनवांटेड इंसिडेंट नहीं हुआ। वो ऐसे ही चोरी करने के हिसाब से आया, अलमारी खोली, क्या मिला, कितनी चोरी हुई। इसमें जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। पीछे रेलवे लाइन की तरफ से लोग आते हैं और पीछे से घरों के ताले तोड़ते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। ना वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग होती है ना कुछ होता है, जिसकी वजह से सारा लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ा हुआ है। लोग रेजिडेंट काफ़ी दहशत के अंदर है। नहीं कोई पीछे की लाइन के ऊपर कोई पेट्रोलिंग नहीं होती। ये तो महिलाएं इनके साथ बैठे हैं, अनसेफ महसूस करते हैं क्योंकि पीछे पेट्रोलिंग ना होने की वजह से गैंग आते हैं इकट्ठे 10-10, 12-12, 15-15 लोगों के, और उसके बाद वो पीछे से ताला तोड़ के लोगों के घर में घुस जाते हैं, ग्रिल काट के, ताला तोड़ के, जो भी है। देखिए ना तो यहाँ कोई पेट्रोलिंग होती, पार्क है उसमें कोई पेट्रोलिंग पुलिस की नहीं है, टोटली अनसेफ है। डर लगता है रात में अगर पार्क में 9-10 बजे आते हैं, बिल्कुल डर लगता है उसमें जाते हुए, क्योंकि ना कोई पुलिस वाला है ना कोई गार्ड है। फिर यहाँ पे भी अनसेफ है बिल्कुल, रोज़ रेलिंग कट रही है, कुछ नहीं है, बिल्कुल अनसेफ है घर बिल्कुल। अभी 2 दिन से भागवत हुई थी, चेन काट ली, वहाँ पर 2 लेडीज़ की चेन काट ली है। अभी भागवत हुई थी शिव मंदिर में, अभी 2 लेडीज़ की जो उन्होंने वो काट ली है। यानी कि बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।